भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, वहीं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प को नई ऊर्जा भी देगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। ब्रह्मोस का नया अवतार, समंदर से भीषण प्रहार। ब्रह्मोस आग उगलेगा, आतंक का गढ़ जलेगा। बढ़ेगी नौसेना की ताकत, चीन पाकिस्तान पस्त। जिस ब्रह्मोस के वार से पाकिस्तान पस्त हो गया, जिस ब्रह्मोस के प्रहार से आतंक का अड्डा तबाह हो गया, जिस मिसाइल ने शहबाज और मुनीर को सबसे बड़ा जख्म दिया, जिसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, वो दोगुनी शक्ति के साथ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। समंदर में जब ब्रह्मोस गरजेगा तो हिंद के दुश्मनों का दिल दहलेगा। सही सुना आपने, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार हो रहा है, जो ब्रह्मोस से तेज और घातक होगा। उसका वार अचूक होगा, वो दुश्मन के लिए काल बनेगा, पाकिस्तान का कोना कोना तबाह करने में सक्षम होगा। As far as the performance, accuracy, effectiveness of BrahMos is concerned, I think enough has been written about in the open source, in the media. It has demonstrated its capability, and we in the Navy are obviously aware of its accuracy, its circular error of probability, and its destructive capability most importantly. So we are very happy to have this arsenal in the Indian Navy. जो ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, उसकी रेंज बढ़ी हुई होगी, निशाना और सटीक होगा। जब ब्रह्मोस समंदर से आग उगलेगा तो आतंकियों का बचा कुचा ठिकाना भी जलकर राख हो जाएगा। नौसेना ने जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नौसेना ने पिछले साल ही नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जहां उसके फायर पावर में इजाफा किया गया था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया था, जिसका फायदा नौसेना को मिलेगा। ब्रह्मोस दूर से ही टारगेट को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकेगा। ब्रह्मोस के फायर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इतनी ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को टहलाने के लिए ब्रह्मोस का नया वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 भी तैयार हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की गति 6 से 8 मैक के बीच होगी। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगी। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन होगा, जो वर्तमान ब्रह्मोस रैमजेट इंजन से कहीं अधिक एडवांस है। ब्रह्मोस 2 का वजन करीब 1.33 टन होने की संभावना है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरेगी और टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस से हल्की होगी, लेकिन उसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ेगी। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसे रोकने के लिए सेकंड भर का भी समय नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस घातक मिसाइल को बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मकसद साफ है कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम भीषण होगा। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। अब की बार ब्रह्मोस 2 से वार होगा, आतंक का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। ब्रह्मोस 2 से आतंक का सर्वनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।